नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और ठंड भी काफ़ी कड़ाके की पड़ रही है, क्योंकि आप जानते हो जनवरी का माह है ये। तो जनवरी के माह में तो ठंड खासकर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए एक सीरीज का आगाज़ किया था, और ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और उस सीरीज में आज आपका एपिसोड नंबर 3 है। आप भली भांति जानते हैं इस सीरीज का मेन उद्देश्य क्या है। आपके सामने मैं 15 क्वेश्चन रोज लेकर आऊँगा, आप उनका मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप उनको सीखने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि इस सीरीज में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी अच्छे एग्जाम में आए हुए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन फिर अगले किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऐसा होता है, जो एसएससी पूछती है वो उठाकर यूपी पुलिस में रख दिया जाता है, यूपी पुलिस पूछती है एसएससी में रख दिया जाता है, दिल्ली पुलिस पूछती है एसएससी में आ जाता है, दिल्ली पुलिस पूछती है एसएससी में, एसएससी पूछती है दिल्ली पुलिस में, सीजीएल में आता है तो वो एमटीएस में मिल जाता है। और आप भी जानते हैं एमटीएस के जो क्वेश्चन थे वो सीजीएल मेंस में देखे गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें घूमती रहती हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जब कोई आगामी एग्जाम देना हो तो ये पता होना चाहिए प्रीवियस में चल क्या रहा है। तो प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं, लगभग जो मोस्ट हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है, मैं आपको पर डे करा रहा हूँ इस सीरीज के माध्यम से। तो आज आपका एपिसोड नंबर 3 है, और एपिसोड नंबर 3 में देखिए पहला क्वेश्चन है, और आप लोगों का हमें काफ़ी प्यार मिला है। मैं इससे पहले 2 एपिसोड कंप्लीट करा चुका हूँ, और ये आज उसी क्रम में देखिए तीसरा एपिसोड है। करिए इसका आंसर क्या आएगा। और दोस्तों, जब भी वीडियो स्टार्ट करा करो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको फिर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें चैनल को। तो देखो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आप करिए, इसका आंसर क्या आएगा। देखो पढ़िए पहले, इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी ये 13 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका योग कितना दिया है 1339, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का आपको योग बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है। करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो करना कैसे है, जब भी क्रमागत संख्याओं का योग दिया होता है तो क्या करेंगे हम, जितना भी योग दिया है उस योग में कितनी संख्याओं का दिया है, 13 संख्याओं का। अगर मैं 13 का भाग दे देता हूं तो ये आपका आएगा 13 एकम 13 और 13 3 39, 103। तो दोस्तों ये 103 जो आता है ना, ये आता है आपका मध्यमान। इसका ये होता है आपका मध्य मान, या आप इसको ये भी कह सकते हैं, ये जो निकल के आया आपका औसत मान, क्योंकि योग बटे नंबर क्या होता है, औसत, ठीक है। तो ये आपका मध्य मान या औसत मान। तो देखिए जब 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग इतना दिया था तो मध्य मान हमारा आ गया 103। तो ये क्या आ गया आपका मध्य मान। इसका मतलब 13 संख्याओं में मध्य की संख्या क्या आ गई, 103। तो देखो जब 103 आपकी ये मध्य की संख्या हो गई, ठीक है, तो बताइए संख्या कितनी थी आपकी 13। तो अब बोलेंगे सर अभी संख्या बची है 12, एक तो ये हो गई तो बची कितनी 12। तो अब बोलेंगे 6 संख्याएं आप इधर लिख लीजिए और 6 संख्याएं इधर लिख लीजिए। तो ये आपकी कितनी संख्या बैठ जाएंगी 12 और 1 13। अब देखिए 6 संख्याएं कौन सी होंगी। तो अब बताइए 103 के बाद कौन सी आती है। तो आप बोलेंगे सर 104, 104 के बाद 105, 105 के बाद 106, 106 के बाद 107, फिर 108 और 109 क्रमागत है। अब 103 से पहले कौन कौन सी आई होंगी, 102, 101, 100, 99, 97, 96। तो ये आपकी वह 13 क्रमागत पूर्ण संख्याएं जिनका योग कितना दिया है 1339।
तो ये थी वो, लेकिन इसने बोला है जो इनमें अभाज्य संख्याएं हैं उनका क्या निकालना है, योग। आप ये भी जानते हैं अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से कटती हैं या वन से पूर्णतः व्यक्त होती हैं। तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या इनमें से कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्याएं जो हैं इनमें से वो कौन कौन सी हैं। तो एक तो होगी आपकी 97 के बाद अभाज्य संख्या आएगी 101, 101 के बाद अभाज्य संख्या हो जानी है 103, और 103 के बाद अभाज्य संख्या होती है 107 और एक होती है 109। आप इनको क्या करना है, अब जोड़ देना है। तो आप जोड़ेंगे तो देखिए जोड़िए सीधा 109 और 107 और 103, 101 और 97। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो देखो 100, 200, 300, 400, 3 यहाँ से ले लीजिए 500, और ये 9 और 7 16, 16 और 1 17। तो यह आ जाना आपका 517। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों ये दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है, तो आपको पता चल जाएगा आगामी दिल्ली पुलिस का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये पता रहेगा कि क्वेश्चन पहले कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आ गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो कैसे दिया है, देखिए करिए इसका आंसर क्या आएगा। ये बोला गया है यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका में से z है तो उनका लेस है क्या होगा। तो देखो हमें दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, x अनुपात y, और में से क्या दिया है, z। आप जानते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 7 अनुपात 8 है तो इनका में से निकालूंगा 7 और 8 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें बोला x और y, और ये में से कितना दिया है, 1 की वैल्यू z। ठीक, तो हमें पता है कि में से जो दिया गया है वो दिया गया है z, और अनुपात दिया गया है x अनुपात y, और पूछा क्या है हमसे, इनका लेस है। तो देखो लेस कैसे निकालेंगे, आप x और y का रेशियो में ही, x रेशियो और y रेशियो का अगर आप LCM निकालते तो क्या आएगा, x y। ठीक है, और जब तक आप इसमें में से की गुणा नहीं करेंगे तो ये पूर्ण लेस है नहीं आएगा, क्योंकि में से का मतलब होता है 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, z। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स वाई की। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो z की गुणा कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। तो इसका आंसर आ गया एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है। ये कह रहा है धनात्मक संख्याओं x, थोड़ा मिस्टेक है इसमें टाइपिंग, देखिए मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये लिखा हुआ धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर कितना दिया है, वो 350 है, जहाँ x बड़ा है y से। फिर कह रहा है यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है तो दोनों संख्याओं x और y का योग क्या होगा। तो देखो करना कैसे है, यहाँ से उठाइए, ये बोला है x का 9.5% बराबर है y के 16.5% के। तो आप समझ गए, देखो परसेंट से परसेंट कट गया, काटिए, देखो परसेंट से परसेंट कट गया और पॉइंट से पॉइंट कट गया, और 5 से काटते हैं तो ये बनेगा आपका x गुणा 5 से काटिए तो ये बनेगा 19 बराबर y गुणा 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। अगर मैं यहाँ से x अनुपात y निकालूंगा, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, जो x का गुणांक है वो y का मान बनेगा और जो y का गुणांक है वो x का मान बनेगा। तो x और y का जो अनुपात आया वो आया आपका 33:19। ठीक है, अब देखिए जब 33:19 आ गया फिर करना कैसे है, देखिए इसमें जो दिया है x और y का अंतर कितना दिया, 350। तो देखो मैं क्या करूँगा, जो 350 दिया है ये अंतर दिया है तो इन दोनों में अंतर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 33 में और 19 में अंतर करेंगे तो 14,
तो 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है 350। पूछा क्या है x और y का योग, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 33 और 19 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 52। तो आपका आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखिए आपका आंसर आपकी आंखों के सामने वैसे आ ही चुका है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 से काटते हैं तो ये 26 बार, और 26 पंजे जो होते हैं वो होते हैं 130, और एक जीरो लगा देंगे तो 1300। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या जाना है 1300। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। देख लीजिए एक बार और, ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया है, और दोस्तों फिर बोलता हूं मैं आपसे, इस सीरीज को देख पर डे लगाइए, ठीक है। आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एसएससी, रेलवे, पुलिस, ठीक है, एसएससी का कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम हो, ठीक है, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, और आपका बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, सेना का एग्जाम हो, सब इससे आपके कवर हो जाने हैं, और आपको टॉप 15 क्वेश्चन ये पर डे मिलते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसमें बोला गया है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, उनका में से 4 है। आपको बताया था में से जो होता है, संख्याओं का जब रेशियो दिया हो, में से जो होता है ये किसकी वैल्यू होती है 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो ये कह रहा है उनका लैसे क्या होगा। तो अब बताइए 11 और 17 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ, एलसीएम, तो कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर 11 गुणा 17, लेकिन ये क्या आया रेशियो। आपको पता है 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो इसमें सिर्फ क्या कर देना है सीधा 4 के गुणा। अगर 4 के गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो करिए इसमें, देखिए 4 के गुणा, देखो 17 चौका 68, 68 में गुणा करनी है 11 की, तो ये बन जाएगा 8 6 14, 4 6 और 1 7, तो 748 इसका क्या आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए खत्म हो गया। तो देखो ये भी आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से पढ़िए इसका आंसर, देखिए क्या आएगा। तो ये कह रहा था क्वेश्चन नंबर ये 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5वां है। ये कह रहा 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में है, इनका में से 6 है, तो इन 3 संख्याओं का योग कितना होगा। आप जानते हैं देखिए संख्याएं दे रखी है 4:3:7 के अनुपात में, और हमें क्या निकालना है इनका योग। तो इनका जब मैं योग निकालूंगा तो देखो योग निकाल दीजिए, इनका योग जो आएगा सीधा करिए 7 3 10, 10 4 14, और आपको पता है अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ देखो 4 3 7, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनमें से कॉमन क्या है सिर्फ 1, और 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 6। तो आपको निकालनी किसकी वैल्यू है 14 की। तो 14 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप समझ गए होंगे। जब 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 1 की वैल्यू 6, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी 14 छींग 14 छींग बताइए कितना होता है 84। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सीधा वहीं कर देंगे हम, देखिए कैसे करते थे सीधा सीधा 4 3 7, 7 और 7 14, 14 छींग 84, क्योंकि 14 जो आता है रेशियो मान आता, और एक रेशियो की वैल्यू क्या होता है उसका में से, तो में से कितने की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो 14 छींग 84 सीधा आंसर आ जाता। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और देखो ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप इस सीरीज में देखो एक से एक हल्का क्वेश्चन भी देखोगे, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत लेंथी होंगे, लेकिन एक से एक टॉप क्वेश्चन भी देखोगे। अभी धीरे धीरे सीरीज का जैसे ही आगाज होता चला बढ़ती चली जाएगी, आपको एक से एक टॉप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से टॉप 15 करा रहा हूँ, लेकिन जब आपके लगभग 9-10 एपिसोड हो जाएंगे तो वहाँ से ये टॉप 10 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, क्योंकि फिर उस समय कुछ क्वेश्चनों का जो लेवल है थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा। जब और बढ़ जाएगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मतलब क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाने बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा। तो मैं 10 ही क्वेश्चन समझाऊंगा, चाहे 20 मिनट में ख़त्म हो, ठीक है। आप पर डे देखते रहिए, 10 क्वेश्चन से अगर आप पर डे देखते 30 दिन में आपके 300 क्वेश्चन होते हैं तैयार।
तो देखो आप इसका आंसर बताइए, इसका क्या आएगा। देखो ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको दिमाग में तुरंत खटक जाना चाहिए। बताइए 2021 में एसएससी जीडी ने पूछा है इसको। अब जब एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो देखिए किस चैप्टर से आया था, ये आपका मैथ से आया है, मैथ लेस है, एचसीएफ एलसीएम। तो देखो पढ़िए क्या बोला है इसमें। बोला दो अभाज्य संख्याओं एक्स और वाई का लेस है, कितना दिया है 253 है। फिर बोला गया है संख्याओं एक्स और वाई का अंतर क्या है। अब आप गौर से समझना एक बात मेरी जरा। देखो जो दो अभाज्य संख्याएं कोई भी ले लीजिए, मान लो मैंने लिया 5 और 14 ले लीजिए, सॉरी 5 और अभाज्य लेनी है, 5 और 7 ले लीजिए, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो अभाज्य संख्या अगर मैं कह लगूँ भैया इनका लेस है बताना एलसीएम, तो आप क्या करोगे, इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो आप सीधा क्या लिखेंगे 5 गुणा 7। तो आप ये भली भांति जानते होंगे कि दो अभाज्य संख्याओं का जो लेस होता है ना, वो उनका गुणनफल ही होता है। संख्याओं का सीधा क्या होता है, गुणनफल, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे। अब क्या करना है आपको, तो देखो लेस है जो दिया 253, ये दिया एक्स गुणा वाई की वैल्यू 253, और हमें पता है एक्स का मान बड़ा है और वाई का मान छोटा है। तो मैं इसको दो जगह तोड़ूंगा, ठीक है। दो जगह कैसे तोड़ेंगे आप, देखो इसमें देखिए पीछे से देखो 3 और 2 5, 5 में से 5 गया तो 0, तो 11 का रूल लग रहा है इसमें। इसका मतलब ये किससे पूर्णतः विभक्त होगा, किस अभाज्य से। तो आप बोलेंगे सर ये एक तो अभाज्य संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा, 11 का भाग दूंगा तो कितना आ जाना है 23। तो कहने का मतलब एक इसमें एक्स की वैल्यू है और एक इसमें वाई की वैल्यू है। इसको मैंने दो जगह तोड़ दिया, ठीक है। तो एक्स का मान क्या है, वाई की अपेक्षा बड़ा, तो ये एक्स का मान हो गया और ये आपका वाई का मान हो गया। सवाल में पूछा गया है एक्स और वाई का अंतर क्या है, तो आप इनका क्या करेंगे, अंतर। जब अंतर करेंगे 23 में से 11 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाना है 12। चेक करिए ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका किस प्रकार दिया है, देखिए इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका में से लेस है 840 है, तो उनका में से ज्ञात कीजिए। और में से का मतलब होता है एक की वैल्यू। तो देखिए लेस है जो दिया 840 दिया, और अब लेस है अगर मैं इनमें निकालता हूँ तो 3 और 5 का 3 गुणा 5 ही बनेगा, और 7 के साथ देखेंगे तो गुणा 7। तो कहने का मतलब है 840 जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी वैल्यू दे रखी है, 3 गुणा 5 गुणा 7 की। अगर मैं इसमें इसका भाग दे दूंगा तो किसकी वैल्यू आएगी, 1 की, और 1 का ही मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका SCF। सवाल खत्म कर दीजिए। देखिए आपका आंसर क्या आएगा, चलो काट पीट कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 तिया 15 अट्ठे 120, तो 8 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका SSC MTS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार है आपका, ये भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए ये बोला गया निम्नलिखित में से यह किससे पूर्णतः विभक्त है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपका कांस्टेबल में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, और ये तो आपका SSC CGL में आया हुआ है। तो देखो करना कैसे होता है, किससे विभाज्य है। आप देखिए इसमें से आपको सबसे छोटी घात क्या, 2 की पावर 51, तो आपको 2 की पावर 51 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ जब 2 की पावर 51 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 0। कॉमन लेने पर मतलब भाग देने पर घातें घट जाती हैं तो 0, और यहाँ बचेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो ये बचेंगी। अब देखिए आप जानते हैं 2 की पावर 0 मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होता है 1, तो ये तो 1 आ जाना है, प्लस ये 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और ये 8, और ये 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, और ये क्या आ जाना है 2 की पावर 51। अब देखो 16 8 इसको खोलेंगे तो ये बनेगा आपका 24, 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31। एक बार फिर देख लीजिए मिस्टेक तो नहीं हुई, पद कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 4 जो होगा आपका 16, 8
तो 16 और 8 24, 24 और 8 28, 28 और 2 कितने होते हैं आपके 28, 2 30 और 1 31। तो ये बना 2 की पावर 51 गुणा 31। अब हमने देखा कि कोई ऐसा नंबर है जो इसको काट देगा, तो हमने देखा भाई ये 23 तो नहीं काटेगा, और देखा ये 31 के टेबल में और कोई सा आता हो, क्योंकि इसको काटने वाला जो होगा वो 31 को काटेगा, अर्थात 31 के टेबल में भी आ रहा होगा, बड़ा है। तो देखो ये ऑप्शन नहीं है। अगर 31 चौका करते हैं तो आपका यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं 124 ही क्यों है। देखो 31 तो कटेगा नहीं। अब हमने क्या किया, इसमें से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 1 2 इस पे से, देखो ये तो 2 51 है, अगर मैं 31 ले लूँ तो 31 दूनी कितना आया 62। तो अब भी नहीं कट रहा किसी से। आप बोले नहीं सर एक आपके मतलब 2 1, ये तो 1 2 लिया, आप 2 2 निकालिए तो 2 दूनी, अगर 4 लेता हूँ मैं तो 4 31 चौका कितने होते हैं 124। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में 124 आ रहा है। तो कहने का मतलब है यह संख्या जो पूर्णतः विभक्त होगी वो किससे पूर्णतः विभक्त हो जानी है 124 से। तो आप इससे ही आइडिया लगा सकते हैं कि 31 किस में आ रहा है, 124 में आ रहा है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार है, इसमें देखिए, इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है, ये क्वेश्चन आपका 9वां है। ये बोला गया है 3 संख्याओं का अनुपात, ये दिया है 4/9 अनुपात 4/9 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो हमने देखा, पहले मैं इसको क्या करूँगा, फ्रैक्शन ख़त्म करूँगा इसकी। और फ्रैक्शन कैसे ख़त्म करेंगे, एक ऐसी संख्या की सभी में गुणा करिए जिससे ये जो हर में दी गई राशियाँ हैं वो कट जाएं। तो आप बोलेंगे सर हर में जो दिया है 9 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, तो 9 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो क्या होगा, इनका लेस है। तो देखो 9 3 4 का लेस है लेंगे तो कितना आएगा आपका, 9 और 3 का 9 ही होता है, और 4 के साथ 9 चौक 36। तो प्रत्येक पद में 36 की यहाँ गुणा करिए, 36 की यहाँ गुणा करिए और 36 की यहाँ गुणा करिए। करने से आपका ये नीचे वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो देखिए 9 से कै बार कटेगा ये 4 बार, 4 चौक 16 रेशियो। 3 से कै बार कटेगा ये 12 बार, 12 दूनी 24, और 4 से कै बार कटेगा ये 4 से कटेगा ये 9 बार, 9 तिया 27। अब इसमें आगे देखिए बोला क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है। सबसे बड़ी कौन सी है ये और सबसे छोटी कौन सी है ये। अगर इन दोनों के अंतर की बात करते हैं तो अंतर कितना आ रहा है आपका, आप बोलेंगे सर इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 11, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 33। तो 1 की वैल्यू जो निकालेंगे वो कितनी आनी है आपकी 3। तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16, 24 या 27। जिसका रेशियो सबसे बड़ा होगा वो संख्या भी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या का रेशियो कितना है 27। तो हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी, तो सबसे बड़ी संख्या आ जानी है आपकी 27 गुणा 3। तो 27 तिया 81 राइट आंसर। तो इसका 81 क्या आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से समझ पाए। चलो देखिए, 10वां क्वेश्चन। ये बोला गया है 2 संख्याओं का योग 60 है और उनका गुणनफल 875 है, संख्याओं का में से ज्ञात करें। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका MTS 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। योग दिया है और उनका गुणनफल दिया है और आपसे पूछा गया है में से। देखो आपको मैं बता दूं में से की क्वालिटी, में से की क्वालिटी ये होती है अगर 2 संख्याओं का योग है तो योग हमेशा में से पूर्णतः विभक्त होगा, और 2 संख्याओं का गुणनफल है तो में से कम 2 बार जरूर पूर्णतः विभक्त होगा। अगर 3 संख्याओं का गुणनफल है तो में से 3 बार अवश्य ही पूर्णतः विभक्त होगा। तो देखिए इस सवाल को आप सीधा सीधा ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। ये देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको 2 बार काट सकता है। तो आप बोलेंगे सर 7 से काटते हैं, तो देखो 7 एकम 7,
ठीक है, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो देखो 7 एकम 7। लेकिन हाँ ये बात और समझ लीजिए, हाँ एक बात और समझो कि गुणनफल तो कटेगा ही कटेगा, और में से क्या भी कटेगा आपका योग भी। तो ऑप्शन से समझ लो पहले, फिर मैं डिटेल बता दूंगा। देखो 7 से आपका 60 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो ये तो आपका ऑप्शन राइट आंसर नहीं। अरे 60 से देखो 60 8 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो ये भी नहीं और इससे भी नहीं कटेगा, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। सीधा आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या आप ये कह सकते हैं, आप जानते हैं जो में से होता है वो योग में भी शामिल होता है, गुणनफल में ही। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 60 का और 875 का क्या निकाल देंगे सीधा, HCF। तो ये बताइए दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है? तो आप बोलेंगे सर 5। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर 5 आ जाएगा। वैसे हम इसको ऑप्शन से भी सीधा देखकर लगा सकते हैं। वह ऑप्शन देख लीजिए जो 60 को भी काट दे और 875 को। तो पहले 8 योग को देखिए, 60 को काटने वाला मात्र कौन सा दिया है? 5। और देखो मैंने भी ये बोला था दो संख्याओं का गुणनफल है ये, तो ये में से 2 बार कटेगा। 5 से काट देंगे, जितनी बार कटेगा फिर वो भी 5 से एक बार फिर कट जाना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसे देखिए, ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 10 है, यदि लेस है और उनका में से 120 व 10 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए दो संख्याओं का अंतर जो दिया है वो दिया है आपका 10, फिर कह रहा है यदि लेस है और में से दिया गया है आपको 120 व 10, तो संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। जल्दी बताइए, कोई बता सकता है तो इसका आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपका MTS 2020 में पूछा गया है। जल्दी बताइए कौन बताएगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइए। चलो 15 सेकंड का मैं समय देता हूँ, 20 सेकंड का समय देता हूँ, करिए कमेंट आप अपनी। देखिए मैं आपको इसमें दोनों तरीके बता देता हूँ, ऑप्शन भी बता दूंगा, ऑप्शन अप्रोच भी, ठीक है, और सीधा सीधा करने का मेथड क्या वो भी। तो इसमें बोला गया दो संख्याओं का अंतर 10 है। आप जानते हो एक संख्या ए मान लो, एक संख्या बी मान लो, अंतर कितना दिया है? 10। फिर बोला गया है उनका लेस है और में से, ये आपका LCM है और ये आपका HCF है 10। हम ये भी जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? उनका में से गुणा लेस है। तो देखो में से कितना है 10 और लेस है कितना 120, तो ये कितना आ जाना 100-1200। तो देखो हमने देखा सबसे पहले पॉइंट अंतर लिख लिया, और हम ये भी जानते हैं ये अपने पास से कि दो संख्याओं का गुणनफल जो हमने A और B मानी है बराबर होगा उनका में से गुणा लेस है। अब एक बात और समझ लीजिए, आप ये भी जानते होंगे कि A + B का जो होल वर्ग होता है वो होता है A - B का होल वर्ग + 4AB। अगर मैं इसको खोलूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? A + B के होल वर्ग के। अब देखिए अगर A - B का अंतर करिए, A - B का वर्ग करिए, तो A - B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। 10 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाना 10 का वर्ग 100 + 4। अब देखिए AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200। 1200 अगर मैं AB की जगह रख देता हूँ और उसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 4800, तो इसका मान 4800, तो इसका मतलब यह है 4900। अब ये बताइए 4900 किसका वर्ग है? तो आप बोलेंगे सर 70 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए वर्ग से वर्ग कट जाना है आपका, तो ये बताइए A + B का मान कितना आएगा आपका? 70। तो देखिए 70 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर C। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने ये भी बोला था मैं इसको ऑप्शन से भी लगा सकता हूँ और आप भी लगाना सीख जाएंगे। तो देखिए कैसे करना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मैं इसको इरेज करूँगा। फिर देखिए मैं आपको बता दूं ऑप्शन से कैसे करना होगा। ये हम ये जानते हैं अंतर दिया है और योग इनमें से कोई सा ऑप्शन है। मान लीजिए योग आपका 130 है, ठीक है। अगर मैं 130 योग है और लेस में अंतर कितना है 10, आप जानते हैं जोड़कर आधा करते हैं,
योग और अंतर को अगर जोड़कर आधा करते हैं तो बड़ा मान आता है, और घटाकर आधा करते हैं तो छोटी संख्या का मान आता है। तो देखो अगर 130 को मैं 10 से जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 140, 140 का आधा करेंगे तो कितना आ जाना 70। तो ये तो आ गई आपकी बड़ी संख्या ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। और घटा के आधा करेंगे तो 130 में से 10 गए तो 120, और 120 का आधा करेंगे तो 60। तो आप बताइए क्या 70 का और 60 का आप एलसीएम ले 120 आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर कभी भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट फिर समझेंगे। अगर मैं ऑप्शन बी पे जाता हूं तो देखिए ये कह रहा था दो संख्याओं का अंतर 10 दे रखा है और योग मैंने 50 मान लिया, जोड़ के आधा करिए 50 और 10 60, 60 का आधा करते तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 50 10 60 का आधा 30, और घटा के आधा करना 50 में से 10 गए तो 40, 40 का आधा करेंगे तो 20। अगर मैं 30 और 20 का एलसीएम लेता हूँ तो क्या 120 आएगा? तो वो आएगा 30 और 20 का एलसीएम आता है 60। तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन राइट आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि में से तो 10 आ ही रहा है, पहले भी 10 था, ले से चेक करिए आप। अगर मैं ऑप्शन सी को चेक करता हूँ, a माइनस बी की वैल्यू 10 और a प्लस बी की वैल्यू 70, जोड़ के आधा करिए 70 और 10 80, 80 का आधा 40, तो बड़ी संख्या 40 आ गई। घटाकर आधा करिए 40, 70 में से 10 गए तो 60, और 60 का आधा करते हैं तो 30। तो ये बताइए 40 और 30 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 40 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 120। तो देखो 120 एलसीएम भी आ रहा है और में से 10 भी आ रहा है, तो सारी शर्तें किस में फॉलो हो जाती हैं आपकी? ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार दिया गया है, ये आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक संख्या को 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। फिर बोला यदि वह संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? और ये आपका दिल्ली पुलिस 2020 के पेपर में पूछा गया है। देखिए अगर आप इसको बेसिकली करते हैं, मतलब फुल खोल कर करते हैं, तो देखो काफ़ी समय चला जाएगा। अगर आपको ऑप्शन अप्रोच आती है तो ये चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। देखो कैसे करना है, पहले मैं आपको ऑप्शन से ही बताऊंगा आपको इसका आंसर, लेकिन पहले समझ लो। आपको पता है 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 9 से। तो आपको एक 9 ऐसी संख्या मिल गई, क्योंकि 9 का जो रूल होता है, 9 का रूल ये होता है 9 उसको पूर्णतः व्यक्त करेगा जिसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। जैसे सपोज करो ये आपका, मैंने आपका देखिए सपोज करो मैंने लिख दिया 22। अब मैं 9 का भाग दूंगा, समझना, मान लीजिए कोई संख्या 22 है, मैं 9 का भाग देता हूँ, तो देखिए 9 का भाग देंगे तो इसके अंकों का योग कितना है? 2 और 2 4, तो ये 4 आ रहा है। तो इसका मतलब जब 4 आ रहा तो ये क्या बचेगा आपका? शेष। अपनी पहाड़ा पढ़ लीजिए, देखो 9 दूनी 18, तो बचा कितना? 4। सपोज करो ये होता 1 8 7 2। अब मैं कहता इसमें 9 का भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? शेष 0। ठीक है, कैसे आएगा? देखो 9 दूनी 18 कट गया, 7 उतार लीना नहीं जाएगा, 2 उतार लीना 72 9 8 72, तो पूर्णतः कट गया तो 0। और वैसे देखिए 7 और 2 9 रिमाइंडर 0, 8 और 1 9 रिमाइंडर 0। तो कहने का मतलब है 9 का जो रूल होता है वो अंकों के योग पर काम करता है। जब भी संख्या के अंकों का योग पूछा जाए तो सबसे बढ़िया तरीका है जो ऑप्शन में जो दिया गया संख्या के अंकों का योग दिया होगा उसमें आप 9 का भाग दे के देखिए। अब शेष कितना बचना चाहिए? 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मैं 9 का भाग दूं और रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका? 3। तो आप बोलेंगे सर रिमाइंडर तो यहाँ 2 आ रहा है, अब भाग भी नहीं देना, अंकों का योग कर दो, 1 और 1 2। 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सर 3, 2 और 1 3। यहाँ पर भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो आएगा आपका क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 3 और 1 4। और यहाँ पर भाग देते हैं 9 का तो रिमाइंडर क्या आएगा? अंकों को जोड़ो, 1 0 1। तो हमसे बोला गया था कि इस 4 का भाग दिया जाए, 5 का, 6 का, 9 का, तो वह क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन प्रत्येक स्थिति में किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो बचता है वो कितना बचता है? 3। तो देखिए जब 3 शेषफल बचता है तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें रिमाइंडर 3 बचा है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी
खत्म सवाल। ठीक है, तो सीधा क्या करना है आपको, 9 का भाग ऑप्शन में लगा के देखना है। हाँ देखिए, अगर ये 9 नहीं होता, भाग देने वाली संख्या अगर ये 9 नहीं होती तो फिर मैं इस रूल को नहीं लगाता। ये तब लगाया जाता है जब जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उनमें या तो 3 शामिल हो या 9, क्योंकि 3 का रूल भी अंकों के योग पे काम करता है, 9 का रूल भी अंकों के योग पे काम करता है। जहाँ 3 का भी रूल बैठा हो 9 का भी बैठा तो वहाँ 9 का रूल लगा के देखें। ठीक है, आप बेसिक जानते ही हैं, बेसिक में ये करना पड़ेगा। देखो 4 5, 4 का 5 का 6 का 9 का आपको लैसे लेना पड़ेगा। जो भी लैसे आ जाएगा फिर आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी, फिर उसमें भाग देना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा अभी कितना शेष, या बहुत सारा प्रोसेस करके देखना पड़ता है, तब जाके ये निकालना पड़ेगा। तो देखो बेसिक आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि मैं कोशिश ये करूँगा आपको बढ़िया से बढ़िया, स्मार्ट से स्मार्ट मेथड में आपको बता पाऊँ, और आप भी आदत डालिए। तो ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योगफल 99 है और में से 9 है, तो बताइए ऐसे कितने युग्म संभव हैं। तो हम जानते हैं कि योग हमेशा किससे पूर्णतः होता है, में से। तो देखो 99 को अगर मैं 9 का भाग देता हूँ तो कितनी बार कटेगा, 11 बार। अब 11 के जोड़े बना लीजिए, और जोड़ा भी आप जानते हैं, जोड़ा वो होता है जो सहभाज्य रूप में हो, मतलब दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, 1। तो देखिए 11। अब ये बताइए भाग किस में दिया आपने, योग में। योग में दिया है तो ये योग से आया है 11, तो ये 11 को आपको 2 जगह तोड़ना है और प्लस करें तो 11 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 1 और 10 कितने होते हैं, 11। एक जोड़ा तो ये बन गया, और 1 और 10 में कॉमन भी क्या है, 1, HCF 1 आना चाहिए। फिर बोला आपने 2 और 9 11, 3 और 8 11, और 4 और 7 11, और 5 और 6 11, और 6 दोबारा। देखो दोबारा रिपीट हो गए तो इसका मतलब है ये उल्टे होकर रिपीट होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको आगे लेना नहीं है, जब भी सेम संख्या रिपीट हो जाए वहीं पे छोड़ देना है। तो जल्दी गिनिए पेयर कितने हो गए। तो आप बोलेंगे सर पेयर जो हो गए, तो पेयर हो गए, एक तो पेयर ये रहा 1 2 3 4 5, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5। मतलब इस पेयर से संख्या आपकी बनेगी 9 एकम 9 और 9 धाम 90। जोड़ोगे तो 99 आएगा, और इनका में से निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार एक इस पेयर से संख्या बनेगी आपकी 9 दूनी 18 और 9 निम्मा 81। इससे बनेगी 9 तिया 27 और 9 अट्ठे 72। जोड़ेंगे तो 99 आता रहेगा, और में से निकालेंगे तो 9 आता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये 14वां क्वेश्चन है, और इस सीरीज का एक क्वेश्चन और लास्ट अभी बचा है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। देखिए ये कह रहा अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। आपको पता है 11 का रूल क्या होता है, पीछे से स्टार्ट करके एक एक अंक छोड़कर इनको जोड़ेंगे। तो ये देखिए 4 5, तो मैं इनको अगर मैं जोड़ता हूँ सबको तो ये आपका बनेगा 6, x को बाद में जोड़ लेंगे, 6 4 10, 3 13, 13 4 17, 5 22 प्लस के x, तो ये बना 22 प्लस x। अब जो बच गए हैं उनको एक जगह जोड़ लीजिए, उनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 4 6 4 10, 5 15, 15 और 2 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30। तो इनको सब जोड़ेंगे सबको, इन सबको जोड़ने पर हमारा जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो रहा है, 30। हम जानते हैं 11 का रूल क्या होता है, ये जो जुड़ के आते हैं फिर इनका क्या करेंगे आप, अंतर करिए। 30 में से कितना घटाइए, 22 प्लस x। तो ये जो रिजल्ट आना चाहिए, 11 का रूल कहता है या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। करिए, 30 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, और x को घटाते हैं प्लस के को तो ये माइनस हो जाएगा भाई, माइनस प्लस माइनस। हमें पता है इसका मान क्या आना चाहिए, 0 या 11 का गुणज। तो बताइए x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा कि यह मान आ जाए। तो अब बोलेंगे सर क्या रख दीजिए, 8। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है,
फिर एपिसोड नंबर 4 में आपको बाकी क्वेश्चन फिर कराए जाएंगे। जो एपिसोड नंबर 4 होगा उसमें आपके क्वेश्चन जो है थोड़े और भी अच्छे हैं। देखिए ये कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो देखो मान लीजिए एक संख्या ए और एक संख्या बी है, तो इसने बोला है संख्याओं के वर्गों का, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, वर्गों का अंतर निकालना है। तो निकालिए, तो एक बार जोड़िए ए प्लस बी और एक बार घटाएंगे ए माइनस बी। तो देखो इसमें जो योग जो दिया गया वो कितना दिया है, 80 दिया है, और अंतर जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 20 दिया है। भाई मैंने दो पूर्णांक क्या मान लिए, एक ए मान लिया एक बी मान लिया, गुणा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करते हैं तो कितना बनेगा जल्दी बताइए, 8 दूनी 16, 2 0। तो देखिए 1600 जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आई होप समझ में आ गया होगा ये। तो इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज आपकी ख़त्म हो जाती है। इसी में अब लास्ट क्वेश्चन था ये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपकी समझ में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन 15 के 15 आए होंगे। और जो छात्र मैथ में बटे में से बटे स्कोर करना चाहते हैं तो वे छात्र इस सीरीज को तो अवश्य लगाएं। अगर आप इस सीरीज को मेरे साथ पर डे लगाते हैं तो आपके बटे में से बटे 100% मैथ में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरे साथ इस सीरीज को पर डे लगाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4 में। जय हिंद, जय भारत।